नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस दूसरी मेरी वीडियो सीरीज़ मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस में, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुंदर किताब जो है हाउ टू डू द वर्क बाय डॉक्टर निकोल लपेरा, इसकी समरियाँ पहुँचा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार की वीडियो में हमने बात करी थी बिलीव्स की। हमने बात किया था कि कैसे जो हम सोचते हैं वो पूरी तरीके से हमारा नज़रिया बदल देता है, हमारे शरीर में बदलाव लेके आता है, हमारे सोचने के ढंग में बदलाव लेके आता है, हमारे सामाजिक रिश्तों में बदलाव लेके आता है और हमारी पूरी दुनिया विचारों के ऊपर निर्भर है। तो हमने बात करी थी कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ऐसे कौन से विचार हैं 2-3 या बार-बार जो आकर हमें परेशान करते हैं अलग-अलग शेप्स और फॉर्म्स में। और आपको अगर याद हो तो मैंने एक छोटा-सा आपको काम दिया था कि अगर आप कर पाएँ तो चाहे मन ही मन सोचिए या लिखिए इसके बारे में कि कौन से वो विचार, कौन से पैटर्न्स हैं जिसमें आप स्टक फ़ील करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, एंगर ऐसी चीज़ें आती हैं। और आप ऐसे किन नए विचारों से अपने आप को नहलाना चाहेंगे जिससे कि आपके अंदर और बाहर की दुनिया दोनों ही थोड़ी और खुशबूदार, थोड़ी और सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी और मीनिंगफुल हो जाए। तो ये हमने लास्ट टाइम बात की थी और आज हम इससे थोड़ा आगे जाएंगे। आज हम क्या करेंगे कि ये जो थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स अंदर हैं, जो लास्ट टाइम हमने थोड़ा अंडरलाइन किए थे, आइडेंटिफाई किए थे, मैंने अपने बारे में भी आपको बताया था, ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई ये आते कहाँ से हैं, ये विचार पैदा कहाँ से होते हैं, क्यों आते हैं, इनके पीछे का सोर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा ही डाइव इन करके। आप लोगों ने टाइटैनिक फ़िल्म देखी है क्या? शायद देखी होगी, ऑलमोस्ट सबने ही देखी होगी, काफ़ी फेमस पिक्चर है। टाइटैनिक पिक्चर में आपको अगर याद हो तो उनकी शिप जाती है और आइसबर्ग से ठुक जाती है। आपको आइसबर्ग मेनली याद होना चाहिए उससे, इस थ्योरी को समझने के लिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आइसबर्ग में क्या होता है कि भाई ऊपर जो कि है थोड़ी सी छोटी सी बर्फ़ की सिल्ली दिखती है, इसलिए तो टाइटैनिक उसमें ठुक गई थी ना। उसके कैप्टन को लगा था कि भाई ये तो बहुत छोटी सी सिल्ली है, इससे क्या होगा, इतना बड़ा जहाज़ है। बट उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया था कि भाई वो छोटी सी सिल्ली के ऊपर पूरा जो कि है बर्फ़ का पहाड़ था नीचे। उसे ही आइसबर्ग कहते हैं ना, कि ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है और नीचे पूरा एक माउंटेन है ऑलमोस्ट बर्फ़ का। तो वैसे ही आप समझिए कि हमारे जो विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, मेंटल हेल्थ है, जो ऊपर हमें थोड़ा-सा ऐसे खलबली मचाते हैं, वो आइसबर्ग की तरह हैं कि ऊपर तो छोटे से लगते हैं लेकिन अंदर बहुत गहरे तरीके से हमारे शरीर में, हमारे समाज में हर जगह वो गड़े हुए हैं। तो इस इमेज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा ध्यान में रखिए कि आइसबर्ग ऊपर जो वो नेगेटिव थॉट्स हैं, उसके नीचे क्या है जो उसे पकड़ के रखता है, जो उसे बनाता है, वो क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो डॉक्टर निकोल लपेरा जो कि है, ये बताती हैं कि उस आइसबर्ग के नीचे 2 लेयर्स हैं। क्या हैं वो लेयर्स? पहली लेयर है बायोलॉजिकल लेयर, हमारी नर्वस सिस्टम की लेयर, और दूसरी उसके अंदर लेयर है सोशल लेयर, हमारे समाज की लेयर। तो कहने का मतलब क्या कि दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, उसके नीचे एक लेयर है बायोलॉजी की, हमारे शरीर की, हमारी नसों की, नाड़ियों की, उनके अरेंजमेंट की, नर्वस सिस्टम की, और उसके भी बियॉन्ड एक लेयर है सोसाइटी की, हमारे सामाजिक रिलेशंस की। और ये तीनों लेयर्स जो कि हैं आपस में एकदम इंटरलॉक्ड सी होती हैं, एक दूसरे को शेप करती हैं। दिमाग में क्या चल रहा है वो समाज को शेप करता है, समाज में क्या हो रहा है वो हमारी बॉडी को शेप करता है, नर्वस सिस्टम को शेप करता है, वो फिर विचार को शेप करते हैं। ऐसे इनका आपस में तालमेल चलता रहता है। इस तालमेल को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिसिन में इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। आपको अगर शारीरिक कुछ बीमारी है तो मानसिक उसका क्या रिलेशनशिप है वो ज़्यादा नहीं सोचा जाता, या सामाजिक क्या रिलेशनशिप है उससे ज़्यादा नहीं सोचा जाता। तो ये थोड़ा आजकल डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, थिंकर्स ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
गेबोर माटे, डॉक्टर गेबोर माटे करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी मेंटल हेल्थ पे काम किया है, और निकोल लपेरा भी उनके बारे में बात करती हैं। तो वो बहुत सारी ऐसी रिसर्च बताते हैं, जैसे कि उन्होंने एक रिसर्च बताई कि ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कुछ औरतों को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर की परेशानी थी, और उनकी निजी ज़िंदगी स्टडी की गई, और ऐसा पाया गया कि उनमें से जो औरतें ऐसी थी जिनको पर्सनल लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स थी, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता था, और जिनको इमोशनल लोनलीनेस, आइसोलेशन की प्रॉब्लम थी। क्या मतलब कि समाज में उनके कुछ स्ट्रॉन्ग रिश्ते, दोस्तों के, परिवार के ऐसे रिश्ते नहीं थे जो उनको थोड़ा काम कर पाए। उन औरतों की प्रोबेबिलिटी होना ब्रेस्ट कैंसर की 9 गुना ज़्यादा थी दूसरी औरतों से जिनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम था, या जिनके सोशल रिलेशंस अच्छे थे, हेल्पफुल थे। तो इस रिसर्च से, ऐसी बहुत सारी रिसर्च से क्या पता चलता है कि भई ये जो 3 लेयर्स हैं, साइकोलॉजी की, दिमाग की, बायोलॉजी की, हमारे शरीर की, और आसपास के समाज की, ये बहुत ही एकदम गड़ी हुई हैं एक दूसरे के अंदर। तो हमें क्या समझना है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं उनका हमारे शरीर से क्या रिलेशनशिप है, हमारे नर्वस सिस्टम से क्या रिलेशनशिप है, और हमारे समाज से क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर विचार हमें ठीक करने हैं, मेंटल हेल्थ हमें ठीक करनी है, तो सिर्फ यहाँ पे जो हो रहा है वो ठीक करने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने शरीर में और हमारे समाज में भी बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी जो कि है सारी प्रॉब्लम जड़ से निकल जाएगी। तो आइए इस हर एक लेयर को अब थोड़ी थोड़ी डेप्थ में जाके समझते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पिछली बार से, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ये टॉपिक्स हैं, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही सरलता से और जितनी मेरे से बन पाए उतना आसानी से आप लोगों तक मैं ये बातें पहुँचाऊँ। तो आइए हमारे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारे अंदर नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, बहुत सारी नर्व्स होती हैं सारे में, उनका एक सिस्टम है। जैसे बिजली की तारों का सिस्टम होता है ना, पीछे दिख रहा होगा आपको ये तारें चल रही हैं बिजली की। तो ऐसे ही हमारे अंदर तारों का एक सिस्टम है जो कि आपस में कम्युनिकेशन करते हैं केमिकल्स के थ्रू। मान लो आप ये हाथ जो कि बहुत गर्म से पतीले पे एकदम से लगा दे, तो एकदम से आपका हाथ हट जाता है ना। वो कैसे होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है। यहाँ पे जो नर्व सेल्स आपके हैं वो एक हार्मोन केमिकल छोड़ेंगे, न्यूरोकेमिकल, जो कि जाके दिमाग में आपको बताएगा कि भैया बहुत गर्म है, ये जल जाओगे, हाथ हटाओ, और एकदम से दिमाग जो कि है हाथ ऐसे हटा देता है। तो बहुत सारे तार हैं हमारे अंदर, और वो जुड़े हुए हैं, और वो आपस में बातचीत करते रहते हैं केमिकल्स के थ्रू हमारी डेली ज़िंदगी के बारे में, हमें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो इस नर्वस सिस्टम के, और ये बहुत बढ़िया इंसाइट है जो डॉक्टर निकोल लपेरा ने दी है अपनी किताब में, कि हमारे नर्वस सिस्टम के दो स्टेट्स हैं। वो 2 स्टेट्स क्या हैं? एक स्टेट को वो कहती हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट, जो कि साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है पैरासिम्पथेटिक स्टेट, और एक दूसरा है एक्टिवेटेड स्टेट, जो साइंटिफिक भाषा में डॉक्टर लोग बोलते हैं सिंपथेटिक स्टेट। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहला वाला रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट है हमारे, जब नर्वस सिस्टम एकदम काम होता है, मान लो आप बिल्कुल शांति से बैठे हो, ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि भाई एकदम सब सुख शांति से सब बढ़िया चल रहा है। और एक्टिवेटेड स्टेट कब हो जाता है? जैसे ही कोई हमारे आसपास एक कुछ सिग्नल आए बाहर की दुनिया से या अंदर से, जो हमें थोड़ा एक्टिवेट कर दे, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स। इसका मैं थोड़ा एनिमल किंगडम से आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कि भाई मानिए कि एक हिरण है, हिरण जंगल में अपना घास खा रहा है, आराम से अच्छे से जी रहा है, कोई उसकी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं है, तो वो रेस्ट और डाइजेस्ट स्टेट में है। लेकिन एकदम से मान लीजिए शेर आ जाता है उसके सामने, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है, सारे शरीर में केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स और नर्व्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे मान लो बिजली का करंट दौड़ा हो सारे में। तो उसमें उसका नर्वस सिस्टम जो कि है कुछ केमिकल्स छोड़ता है उसके शरीर में, एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ऐसे ऐसे करके केमिकल्स छोड़े जाते हैं, जिससे कि बहुत सारे शरीर में चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? कि भाई हार्ट रेट बढ़ जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स एकदम बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, शरीर में सूजन, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन छोड़ी जाती है, जिससे कि कोई बैक्टीरिया अगर अटैक कर रहा हो, अगर शेर मान लो नहीं है, शरीर को लगे कि कोई किसी वायरस ने अटैक किया है, तो वो भी छोड़ा जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिमाग में फियर की थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, गुस्से की थॉट्स भी आ सकती हैं, ऐसे अलग अलग थॉट्स आती हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और
शरीर बोलता है कि भाई कुछ एक्शन लो, या तो फाइट करो जो तुम्हारे सामने एक डेंजर का साइन आया है, या फिर फ्लाइट करो कि उड़ जाओ, भाग जाओ वहाँ से। हिरन जो ज़्यादातर करता है, लड़ता तो शायद कम ही है, हिरन भाग जाता है। या फिर फ्रीज़ हो जाओ, कुछ जानवर जो कि एकदम वहीं पे जकड़ जाते हैं, वहीं पे बेहोश से हो जाते हैं, वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो ये जानवरों में ऐसे दो सिस्टम होते हैं, एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट जब नर्वस सिस्टम एकदम काम है, और एक एक्टिवेटेड स्टेट जिसमें कि नर्वस सिस्टम एकदम ये सारे चेंजेस जो मैंने बताए ये उसमें आ जाते हैं। तो ये प्रकृति ने क्यों बनाया है? ये प्रकृति ने बनाया है ताकि जानवर एवोल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पाएँ अपने एनवायरनमेंट को। हिरन जब शेर आएगा तो हिरन कुछ कर ही नहीं पाएगा, अगर वो हिले डुलेगा नहीं तो ऑब्वियसली उसके लिए बुरा है ना, फिर तो खा जाएगा शेर उसे। तो नेचर ने रीज़न के लिए बनाया है। लेकिन अब इंसानों में क्या हो रहा है कि यही सिस्टम जो नेचर ने एक अच्छे रीज़न के लिए बनाया है वो मैल अडेप्टिव होता जा रहा है। तो मैल अडेप्टिव होने का मतलब क्या कि जो बुरे तरीके की अडेप्टेशन हो जाए, कि हमारे नर्वस सिस्टम ऐसे हो गए हैं कि नॉट जस्ट कि जब ज़रूरत हो तब एक्टिवेट हों, बट वो छोटी छोटी बात पे, हर चीज़ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे कि हमें अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में जेल होने में, थोड़ा अच्छे से काम करने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा कैसे होता है, मैं आपको निकोल लपेरा की किताब से एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ और उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो एक दिनचर्या बताती हैं कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता जाता है डेली लाइफ में। तो ध्यान से सुनिएगा। यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द ड्रेड वॉशेज ओवर यू। आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही जो कि इतने गंदे इमोशंस दिमाग में आने लग जाते हैं। द अलार्म इज़ बजिंग एंड इट्स टाइम टू गेट अप एंड गेट रेडी फॉर वर्क। हम उठते ही कैसे हैं? अलार्म की आवाज़ से, जो एकदम हमें डरा देता है, जो फ्लाइट की स्टेट में या गुस्से की स्टेट में एकदम डाल देता है। हमारा तो दिन की शुरुआत ही मोस्ट लोगों की वैसे होती है, जिससे नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। Immediately you have the same thoughts you have every morning. I need coffee, my commute is so long, I have to shower, I wish it was Friday, my salary is not coming. तो ये एंडलेस नैरेटिव्स आते जाते हैं, और हर नैरेटिव क्या काम करता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट से एक्टिवेटेड स्टेट में डाल देता है। जो रिएक्शन हिरन का तब होता है जब शेर आता है, जब एक्चुअली में ज़रूरत है, वो ऐसी थॉट्स, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में लाइक अलार्म, वो उस स्टेट में थोड़ा थोड़ा हमें डालती रहती हैं और सारा टाइम हमारा एक्टिवेट करती रहती है नर्वस सिस्टम। योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू योर स्ट्रेसफुल थाट्स, योर हार्ट रेट इंक्रीजेज, योर ब्रेथ शॉर्टन्स, योर नर्वस सिस्टम अप रेगुलेट्स, योर स्ट्रेस हार्मोन्स आर रिलीज्ड ऑल बिफोर यू इवन लेफ्ट बेड। सुबह उठते ही या तो अलार्म की वजह से या एकदम फ़ोन चेक करने की वजह से सारे गंदे हार्मोन्स हमारे अंदर आ जाते हैं। गंदा तो नहीं कहना चाहिए, खैर ज़रूरी हैं ये हार्मोन्स भी, बट अगर एक्सेस में हो जाए तब गंदे बन जाते हैं और हमारे में एक्सेस में आ जाते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम डरने की या गुस्सा होने की ज़रूरत ही नहीं है, बट हमारे लाइफ ऐसे, समाज ऐसे बना है कि उस टाइम भी हमें इन इमोशंस में वो डाल देता है। तो ऐसे ऐसे करके पूरा डिस्क्राइब करते हैं। पूरी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा, टाइम थोड़ा कम है वीडियो में, बट यू गेट द आइडिया कि भाई छोटी छोटी बात हमारी ज़िंदगी में, ईमेल बॉस का ऐसा आ गया, किसी ने मैसेज ऐसा भेज दिया, किसी ने टेढ़ी नज़र से देख लिया हमें, या किसी ने कुछ कह दिया, तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बार बार एक्टिवेट होता जाता है उससे। कभी हम फाइट मोड में चले जाते हैं, कभी फ्लाइट मोड पे चले जाते हैं, और ये सब कॉन्शियसली नहीं हो रहा, सब कॉन्शियसली हो रहा है, मतलब बिना हमारे सोचे समझे पीछे से हुए जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी मिनट, एवरी आवर ऑफ द डे। क्या चेंजेस हो रहे हैं? वो चेंजेस हमारी मेंटल हेल्थ में क्या हो रहे हैं? फ़ाइट का रिस्पांस क्या होता है? अगर फ़ाइट रिस्पांस हमारा नर्वस सिस्टम में आ जाए, गुस्से की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, ये वहीं से तो आता है। जिन लोगों को फ़्लाइट का रिस्पांस ज़्यादा आता है कि भी कोई भी प्रॉब्लम आई, कुछ ट्रिगर और एकदम से थॉट आएगी मैं तो यहाँ से भाग जाऊँ या इसको ना फेस करूँ, एंग्जाइटी वही तो है, फ़्लाइट रिस्पांस का ही तो एक वो मेंटल मैनिफेस्टेशन है। और जिनको फ्रीज़ रिस्पांस बहुत ज़्यादा आता है कि भाई वो छोड़ दूँ, ये काम तो मेरे को करना ही नहीं है, इतना गंदा ईमेल आ गया या कुछ ये ज़िंदगी में ऐसा हो गया कि मुझे कुछ हैंडल ही नहीं करना, किसी ने ऐसा बोल दिया मुझे, फ्रीज़ रिस्पांस में भी चले जाते हैं, जो कि कुछ काम ही नहीं कर पाते। वो डिप्रेसिव टेंडेंसी, डिप्रेशन की तरफ उनका मेंटल हेल्थ स्टेट जाने के लिए ज़्यादा वो रहता है। फ़िज़िकल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं। जिन लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी है, मुझे जैसे एंग्जाइटी की काफ़ी तकलीफ़ रहती है, मुझे पेट में ये बहुत फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरे दिमाग में तो पेट में मुझे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्पिंग, पेन,
एसिडिटी, ये सारी परेशानियाँ होती हैं क्योंकि पेट में हमारी बहुत सारी नस नाड़ियाँ हैं जो कि ब्रेन से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनका रहता है, और वो परेशान हो जाती हैं स्ट्रेस के टाइम। आपने नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम के टाइम कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जिनको एग्ज़ाम से काफ़ी डर रहता है या दिनचर्या में रहता है। हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, दिमाग, सर की प्रॉब्लम, माइग्रेन्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ये सारी परेशानियां निकोल लेपेरा समझाती हैं कि कहीं ना कहीं इस वजह से आती हैं कि स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे नर्वस सिस्टम में जो सारा दिन रिलीज रहते हैं, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां आती हैं। सोशल हेल्थ में काफ़ी परेशानियां आती हैं, लोगों को एडिक्शन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सब बार बार ये वाले नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है तो इंसान क्या चाहता है भाई, किसी तरीके से इसको चेंज किया जाए, किसी काम किया जाए शरीर को, और काम करने के चक्कर में वो बार बार ऐसे बिहेवियर्स में इनैक्ट करता है कि भाई उससे और ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है जैसा हमने समझाया, एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एक एक्टिवेटेड स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट मतलब नर्वस सिस्टम जब आपका एकदम चार्ज अप हो, जैसे बिजली सारे शरीर में दौड़ रही हो, वो कुछ अगर ज़रूरी है, अगर कुछ टाइम के लिए हो, तब तो बहुत हेल्पफुल है। जब एक्चुअली में आप कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करें, जब जैसे आपका हाथ पतीले पे लग जाए या शेर सामने आ जाए, तो ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे अरेंज्ड है कि दिन में सारा टाइम ही फ़ोन के ज़रिए या कुछ और के ज़रिए बार बार वो एक्टिवेशन होती रहती है, जिससे मेंटल हेल्थ और बहुत सारी फिज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो आई होप अब तक आपको दो लेयर्स समझ में आ गई, साइकोलॉजी वाली लेयर थॉट्स की, और सेकेंड लेयर हमारी बायोलॉजी या नर्वस सिस्टम उस लेयर से कैसे कनेक्टेड है और कैसे उसे इम्पैक्ट करता है। तो चलिए अब फाइनली थर्ड लेयर की तरफ जाते हैं कि हमारे समाज में ऐसा क्या है जो बार बार हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे डिसरेगुलेट कर देता है। सोसाइटी क्या हमारी इस तरीके से डिज़ाइंड है जो कि ऐसा करती है? तो निकोल लपेरा कहती हैं कि भाई चाइल्डहुड में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बचपन में हमारा दिमाग, हमारा शरीर काइंड ऑफ गीली मिट्टी या क्ले की तरह होता है कि उसे किसी भी ढांचे में आप मोल्ड सकते हैं। तो उस ढांचे में क्या होता है, अगर बचपन में कुछ आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, या बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, या बहुत ज़्यादा उदासी फील होने लगी, तो आगे जाके आपको वो चीज़ें एंगर इश्यूज़, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में बदल जाते हैं। तो ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आइए देखते हैं निकोल लपेरा इसके बारे में क्या कहती हैं। अगर आप लोग के पास ये किताब है तो ये पेज 48 पे वो ये सब चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले वो कहती हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशनशिप कैसा है, उनके बीच में क्या होता है। और यहाँ किसी को ब्लेम करने की बात नहीं है, वो ये नहीं कहते कि भी कुछ पेरेंट्स बुरे होते हैं जो जानबूझ के बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। ये हमारी सोसाइटी में वाइड स्प्रेड है, अनकॉन्शियसली होता है। मोस्टली पेरेंट्स अच्छा ही चाहते हैं बच्चों के लिए कि उनकी लाइफ अच्छी हो, वो सब हो, लेकिन अनजाने में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की अपनी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ था और उनके पेरेंट्स की चाइल्डहुड में ऐसा हुआ था, उनके में ऐसा हुआ था। तो ये एंडलेस चेन चलती जाती है जिसमें कि बहुत सारा स्ट्रेस अक्यूमुलेट होता जाता है बॉडी में, और वो ट्रॉमा में बदल जाता है जो आगे जाके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और फिज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसे क्या पेरेंटिंग में होता है जो ऐसी चीज़ें क्रिएट करती हैं? सबसे पहला वो कहते हैं कि अगर घर में बच्चे लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, ये सारी डोमेस्टिक ट्रबल्स जो बहुत ज़्यादा कई घरों में देखने को मिलती हैं, उससे बच्चा बहुत सहम जाता है, बहुत इम्पैक्ट होता है उससे, जिससे उसका नर्वस सिस्टम ये ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा सारा टाइम आप देख रहे हो, हमेशा ही एक्टिवेटेड है, तो या तो बच्चे के अंदर डर बहुत बैठ जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ों से वो डरने लगेगा, या गुस्सा बहुत बैठ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा करने लग जाएंगे। ये एक चीज़ है जो होती है। दूसरा वो कहती है हैविंग अ पेरेंट हु डिनाइज योर रियलिटी और हु डज़ नॉट सी और हियर यू। अब जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं, छोटा जब बच्चा होता है, उसकी बहुत ही एक ज़रूरी नीड होती है लव की, टू बी सीन एंड टू बी हर्ड एंड टू बी लव्ड। ऐसे निकोल लपेरा कहती हैं कि उनके आसपास के लोग उन्हें देखें, उन्हें प्यार करें, उन्हें अप्रिशिएट करें। लेकिन कई बार ज़िंदगी ऐसी होती है, पेरेंट्स बहुत बिज़ी हैं, या बहुत सारी परेशानियां घर में हैं, या पेरेंट्स का नेचुरली सेंटिमेंट वैसा नहीं है कि बच्चों को प्यार नहीं खुल के मिल पाता। बच्चों को
रिकग्निशन नहीं मिल पाता। कैसा रिकग्निशन? बच्चा आपके पास आया कुछ बोलने की, पापा या मम्मी ये कैसा है, ये देखो मैंने ये कीड़ा उठाया यहाँ से, या ये पत्थर उठाया मैं पार्क में खेलने गया था, इसका क्या मतलब होता है बताओ ना, चांद ऊपर से क्यों उठता है, ये ऐसे क्यों होता है, बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं। उस टाइम पेरेंट्स क्योंकि ज़्यादातर अपनी जॉब से परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है, वो उतनी अटेंशन नहीं दे पाते बच्चे को। तो उससे भी जो कि है नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या थॉट बैठ जाता है सबकॉन्शियसली कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे को अटेंशन दे पाएँ। जबकि बच्चे की गलती नहीं है, ना कि पेरेंट्स की गलती है, कहीं ना कहीं समाज में ये गलती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। दूसरा वो कहती है ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, अगर ये नहीं करेगा तो हमारा बच्चा ही नहीं है। तो ऐसे भी काफ़ी देखने के लिए आती हैं, बहुत सारी पिक्चरें इन चीज़ों पे बनी हैं, 3 इडियट्स हो गई, तारे ज़मीं पर हो गई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। पेरेंट्स कुछ जो ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे की अपीयरेंस पे फोकस करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा ही दिखना चाहिए, वैसा नहीं दिखना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहन रहे हो, क्या हुलिया बना रखा है, क्या कर रहा है, उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। बच्चों के अंदर नेगेटिव एक सेल्फ इमेज बैठ जाती है कि मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा नहीं हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेकअप लगाना पड़ेगा, या कपड़े एक तरीके के पहनने पड़ेंगे, या बाल एक तरीके से कटाने पड़ेंगे, तभी जो कि है पेरेंट्स को अच्छा लगेगा और तभी मेरे को रिकग्निशन मिलेगी। एक और वो बताती हैं कि ऐसा पेरेंटिंग और स्टाइल जो है पेरेंटिंग का वो ये है कि भाई कुछ पेरेंट्स जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, अब खुद ही नहीं जानते अपने इमोशंस को, और बिल्कुल बह जाते हैं अपने इमोशंस में, तो बच्चे भी वो पिकअप कर लेते हैं। ये गुस्सा आया तो एकदम चिल्ला दो, सारी गली में शोर मचा दो, या घबराहट हुई तो पूरे घर में एकदम सबको डरा दो कि हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा, और बच्चे फिर वो पिकअप करते हैं रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि भाई इमोशंस जब आएँ आपके अंदर उन्हें कैसे समझना है, उन्हें कैसे काम डाउन करना है, कैसे सूद करना है। क्योंकि पेरेंट्स ऐसा नहीं जानते कैसा करना है, तो बच्चों को भी वो नॉलेज नहीं पास ऑन हो पाती। तो ये अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, जिससे और भी ऐसे बहुत हैं जिससे कि नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन हो जाती है। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। बहुत घरों में इंडिया में खासकर मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं, अगर नंबर अच्छे नहीं है तो मतलब बच्चा तो किसी काम का ही नहीं है। तो उस वजह से काफ़ी फैमिलीज़ में प्रेशर बढ़ जाता है इस चीज़ का कि बच्चा अगर 70% लेके आया है तो बिल्कुल ही ये तो नालायक बच्चा है, 80 लेके आया है तो इससे भी क्या होगा, 90 लेके आया तो क्लास में फ़र्स्ट आया है नहीं आया, 95 लाया नहीं लाया, 100 लाया है तो और भी चीज़ें ऐसी हैं कैसी हैं। तो ये जो कि प्रेशर बच्चे पे इंक्रीज़ करता जाता है कि आपको हमेशा बेस्ट बेस्ट करना है, और जब भी वो बेस्ट करता भी जाए उसके बाद भी कभी ऐसी कोई अप्रिसिएशन या बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती, तो बच्चों के अंदर थॉट क्या सबकॉन्शियसली चला जाता है कि भाई आप अच्छे ही नहीं हो, आपको और ज़्यादा करते रहना, और करते भी रहोगे तब भी जो कि कुछ खास ऐसा मिलेगा नहीं, लेकिन अगर फेल हो जाओगे या कुछ गलत हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी। इस ऐसे टाइप ऑफ चाइल्डहुड से कई बार बच्चों के अंदर एंग्जाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा आ जाती है कि वर्क प्लेस में या आगे हर चीज़ में उनके अंदर से क्या उनका जी कहता है कि भी बेस्ट करना है, मुझे तो सबसे बढ़िया करना है, तभी रिकग्निशन मिलेगी। और हल्का सा भी कुछ फेल हो गया तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दुनिया बिखर जाएगी, कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। तो ये एक उदाहरण है जिससे कि आपको समझ में आएगा कैसे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से आगे जाके मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है, जिसके कि फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशंस भी आ सकते हैं। आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये रिकरेंटली हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, पेट ख़राब रहने की प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे अलग अलग इश्यूज़ होते जाते हैं। तो चाइल्डहुड में पेरेंटिंग और चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस का एक सोसाइटी में रीज़न हो गया नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन का। और ऐसे बहुत हमारी सोसाइटी में चीज़ें हैं, मान लो एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो मैंने मार्क्स ज़्यादा लाने की बात करी, या नंबरों से इंसान की कैरेक्टर, इंसान की इंटेलिजेंस को जज करना, ये वाली प्रॉब्लम स्कूलों में। और बुलिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चे एक दूसरे का जो कि है भारी हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, बच्चों का शोषण होता है आपस में बेस्ड ऑन कुछ बॉडी डिफरेंसेस। मान लो कोई बच्चा है जो थोड़ा ओवरवेट है, ओबीस है,
उसको मोटा मोटा करके बुलाया जाएगा सारी ज़िंदगी। या किसी बच्चे का रंग सांवला है, थोड़ा काला रंग है, तो उसे काला कल्लू ऐसे करके बुलाया जाएगा। ये हम सोचते हैं तो बच्चों के खेल हंसी मजाक है, इससे क्या होगा, है ना, ये तो सही है, लेकिन वो सबकॉन्शियसली जाके बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं ऐसी चीज़ें जो बच्चे आपस में करते हैं। टीचर्स कई बार ऐसे कर देते हैं, पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्प्रिंट्स हमारे नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, जिससे कि बहुत आगे जाके घाव होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे समाज में इकोनॉमी की जो व्यवस्था है, या इंडिया में कास्ट की जो प्रॉब्लम है, बाहर की कंट्रीज़ में, इंडिया में भी रेसिज्म की प्रॉब्लम है, उससे बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट होता है। कि कुछ अगर कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें हमेशा ही दबाया जाए, चाहे गरीबी की वजह से, चाहे रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, तो हमेशा ही अगर कोई दबा रहेगा तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा ही एक्टिवेटेड रहेगा, हमेशा ही उसको डर लगा रहेगा या गुस्सा लगा रहेगा, जो कि आगे जाके इन सारी प्रॉब्लम्स में बदलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अब जो कि है वो पिरामिड कह रहा हूँ, आइसबर्ग वाला जो एग्जांपल मैं समझा रहा था वो अच्छे से समझ में आया होगा। कि आइसबर्ग के ऊपर अगर सिर्फ वो नेगेटिव थॉट्स हैं जो बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं, उसके नीचे सबसे पहले तो आपकी बायोलॉजी है, आपका नर्वस सिस्टम है, जो कि कुछ ना कुछ डिसरेगुलेट हो रहा है, जिसका थॉट्स आना वैसी वाली वो सिर्फ एक छोटा सा सिम्टम है। बाकी शरीर में और बहुत चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां और हो रही हैं जो बढ़ बढ़ के आगे जाके समझ में आती हैं। और उसके नीचे एक और जो लेयर है वो हमारे समाज की लेयर है। समाज में पेरेंटिंग, एजुकेशन, मीडिया हो गई, इकोनॉमी हो गई, सोशल इवल्स हो गए, कास्ट जैसे हो गया, रेस जैसे हो गया, जेंडर जैसे हो गया, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो कि हमारा नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट करती हैं, और जिससे कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये अच्छे से समझ में आया। और जैसे पिछली बार मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी कि आप जो कि है कि पिछली बार एक एक्सरसाइज दी थी कि भाई आप अपने अंदर जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स आते हैं उनके बारे में सोचिए या लिखिए और अवेयरनेस गेन कीजिए। तो आज उस एक्सरसाइज का ही एक आगे का पार्ट जो निकोल लेपेरा कराती हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जब वो थॉट्स वैसी आती हैं, जब आपको एंग्जाइटी लगती है, स्ट्रेस लगती है, तो शरीर में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। और इसके लिए बहुत अच्छे वो इन्होंने बहुत एक लिस्ट दी है चेक करने के लिए कि भाई लोगों को दिमाग में मूड स्विंग, फियर, पैनिक, अग्रेशन, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, ऐसी जब चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, नाइटमेयर्स, बुरे सपने आना, बहुत हाथ हिलना, शेकीनेस जिसे कहते हैं, डर लगना बहुत ज़्यादा, किसी भी लाउड साउंड का, घंटी बज जाए, कोई हॉर्न बहुत बजा रहा हो, एकदम से डर लग जाना, दांत बीजना, कई लोग दांत बहुत बीचते हैं रात को सोते हुए, माइग्रेन होना, बहुत थकावट होना, कहीं कई जगह पे दर्द होना, पेट ख़राब रहना। सोसाइटी के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं कि कई लोगों का बिल्कुल सोसाइटी में ना जाना, बिल्कुल अलग हट के रहना, किसी से मिलना, बोलचाल नहीं करना, या बहुत ज़्यादा जो कि है सोसाइटी में जाके डर फील करना, ऐसी सारी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि अपना एक आइसबर्ग बनाइए कि और जब आपको बॉडी की अवेयरनेस आए तो साथ ही साथ थोड़ा समाज के बारे में सोचिए, अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचिए, अपने स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में या और एक्सपीरियंसेस के बारे में, जिससे आपको लगता है कि ये आपका नर्वस सिस्टम और आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न्स शेप हुए हैं। जब अवेयरनेस आएगी तो दैट इज़ द मेन स्टेप 1 जो निकोल लेपेरा कहती है कि आधा काम तो अवेयरनेस से ही हो जाता है। अगर हम अवेयर हों हमारी बॉडी, सोसाइटी, माइंड में क्या चल रहा है, दैट इज़ स्टेप 1। और उसके बाद बहुत सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, जिससे कि जब आपने रिकॉग्नाइज़ कर लिया, अवेयरनेस आ गई, तो अब उस पर काम कर सके कि उन्हें ठीक कैसे करना है। और वो निकोल लेपेरा आगे के चैप्टर्स में बताती हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो शुक्रिया, आज बहुत लंबी वीडियो आप लोगों ने देखी और उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला, कुछ आपको अच्छा लगा और कुछ आपको और अवेयरनेस आई। और इस तरीके से ही हम लोग काम करते रहेंगे और उम्मीद है कि इससे आपको और आपके परिवार वालों को, आपके आसपास रहने वालों को, सबको थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा चैन, थोड़ी कामनेस, थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का मौका मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और अगली बार मिलेंगे हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात करने के लिए कि ये जो आइसबर्ग है, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अब हील कैसे किया जाए। शुक्रिया।